हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान के बारे में हम सभी जानते हैं। इसके आधार पर ही देश की कानून व्यवस्था चलती है। लेकिन भारतीय संविधान का पालन करना हर भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत में अलग अलग जाति, धर्म और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन कानूनी सभी के लिए एक है। हर किसी को यह नियम के कायदे कानून मानने होते हैं। लेकिन इस मुल्क में एक ऐसा गांव है जहां के लोग भारत के संविधान को नहीं मानते। इस गांव का अपना ही संविधान है। यहां के लोग खुद न्यायपालिका और कार्यपालिका होते हैं। सदन के सदस्यों को चुनने का भी वे खुद ही काम करते हैं। यह गांव भारत का अजब गजब गांव है। इस गांव के लोगों जीवन शैली भी दिलचस्प है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के मलाना गांव के बारे में, जहां बाहर के व्यक्तियों को यहां किसी भी चीज़ों को छूना मना है। अगर कोई व्यक्ति गांव की किसी भी चीज़ को छूता भी है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर व्यक्ति के गांव के किसी मकान, दुकान या फिर किसी इंसान को छू लिया तो उनसे 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। तो आइए जानते हैं इस गाँव के बारे में। यह गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। इस गांव का नाम है मलाना। इसके चारों तरफ गहरी खाई और पहाड़ है। यह गांव कई गतिविधियों के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। इस गांव में कोई भी भारतीय कानून नहीं माना जाता। गांव वालों ने अपने खुद के कुछ नियम बना रखे हैं। इस गांव की खुद की संसद है। इसके आधार पर यहाँ सारे फैसले लिए जाते हैं। गांव की संसद में 2 सदन हैं, ऊपरी सदन और निचली सदन। ऊपरी सदन में 11 सदस्य हैं। इनमें से 3 कारदार, गुरु और पुजारी होते हैं। यह अस्थायी सदस्य है। बाकी के 8 सदस्यों को ग्रामीण मतदान करके चुनते हैं। सदन के हर घर से एक सदस्य प्रतिनिधि होता है। संसद भवन के तौर पर यहाँ एक चौपाल है जहाँ सारे विवादों को सुलझाया जाता है और यहीं सारे फैसले होते हैं। इस गाँव के अपने कुछ सख्त नियम भी हैं। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ की दीवारों को छूने की मनाही है। कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव की दीवार को छू नहीं सकता। दीवार को छूने पर जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ तक कि पर्यटकों को भी इस गांव में एंट्री नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट लगाकर रह सकते हैं। इस गांव के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अन्य गांव से अलग बनाती है। यहाँ के लोगों की भाषा बहुत अलग है। यहाँ पर कनासी भाषा बोली जाती है, जिसे बाहर के लोगों को सीखना मना है। इस गांव की दुकानों में कोई भी सामान लेने पर पैसे छू कर देने की इजाज़त नहीं है। यदि दुकान में सामान लिया जाता है तो पैसे को रखकर अपना सामान उठा लिया जाता है। मलाना में वीडियो बनाना हर तरह से बैन है। ऐसा ग्रामीणों की पवित्रता की रक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है। यात्रियों को केवल तस्वीरें क्लिक करना की अनुमति है। मलाना में पेड़ों, झाड़ियों से लकड़ी जलाना एकदम मना है। ऐसा पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन मलाना दुनिया में चरस की खेती के लिए बहुत मशहूर है। इस गांव के आसपास गांजा अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, जिसे मलाना क्रीम कहते हैं। यहाँ के लोगों को चरस के अलावा कोई और फसल उगाने में दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए यह काला सोना है। वास्तव में यह उनके लिए रोजी रोटी का मुख्य साधन है। मलाना के स्थानीय निवासी स्वयं को सिकंदर महान का वंशज मानते हैं। यही कारण है कि वे शुद्ध आर्य जाति को बनाए रखने का इरादा रखते हैं। मलाना में यात्रियों को जानवरों का शिकार करने पर प्रतिबंध है। अगर कभी किसी जानवर का हमला होता है तो ग्रामीण खुद ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसी को भेजते हैं। इस भूमि पर कभी भी पुलिस कर्मियों को पैर रखने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि ग्रामीणों को भी मदद मांगने से मना किया गया। यदि कोई ग्रामीण पुलिस की मदद लेता है तो 1000 रुपये का जुर्माना ग्राम परिषद को जमा करना होगा। मलाना में किसी बाहरी व्यक्ति को किसी पुरुष या महिला से शादी करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। मलाना में घरों की संरचना समान है। ये घर काठ कूनी शैली में बने हैं। यह मलाना गांव के कुछ नियमों के अनुरूप है। तो दोस्तों, ये थी मलाना गांव की रहस्यमय और रोचक बातें। अगर आप भी मलाना गांव जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।